के हेल्प से। ब्लॉक में इसमें हम लोग क्यूबिट का यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। अभी देखिए ये कमेंट्स वगैरह हैं, तो इसे हमें हटाना है एक साथ। कैसे इसको हटाएंगे? इसको हटाने के लिए बस डबल डॉट डबल कमेंट डॉट मल्टीप्लिकेशन क्लिक करेंगे, ऑल सेलेक्ट हो गया। अब रिप्लेस ऑल में कुछ भी नहीं डालना है और उसके बाद फिर रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। ये देखिए सारा जो कमेंट था वो निकल चला गया। अब हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ों को हम लोग इग्नोर करेंगे अभी। इससे इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसे हम हटा देंगे। हटाने के बाद टाइटल हम दे देंगे फ्लटर ब्लॉक काउंटर। इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं। अब यहाँ सिर्फ माई होम ऐप के नाम पर एक स्टेटलेस विजिट हम लोग बना लेंगे। तो एक नया फोल्डर लेते हैं हम, पेज स्लैश होम पेज डॉट डार्ट। ये हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो अगर हम फोल्डर बनाएंगे तो वो बस एक फोल्डर के नाम से, इस तरीके से ये सारे फोल्डर के नाम से वो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्लैश करके पेज का नाम भी अगर दे देंगे डॉट डार्ट करके, तो ये फोल्डर भी बनेगा और एक डार्ट का पेज भी बन जाएगा। तो इसे ओके कर दिया। अभी देखिए पेज फोल्डर के अंदर में एक डार्ट फाइल बन गया। अब हमें क्या करना है, स्टेटलेस विजिट लेना है, इस पे होम पेज लगा देना है। अब यहाँ पे स्कैफोल्ड सेव करो, हॉट स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा यूआई है ये हट जाना चाहिए। एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और फिर से एक एमुलेटर चलाते हैं। स्टॉप पहले किया हमने, करने के बाद रन। फ्लटर लॉन्च होने में, फ्लटर ऐप लॉन्च होने में जो टाइम लगता है वो लगता है, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हमें सबसे कम मेमोरी हम लोग यूज करते हैं। करने के लिए हम इसे गूगल क्रोम से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इससे मेमोरी थोड़ा कम कंज्यूम होता है तो इस कारण से यूटिलाइजेशन कम होता है, इस कारण से हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं इसको ऑन होने के लिए। ओके, हमने इसे हम इंपोर्ट कर देंगे इस फाइल से। अब हम रन पे जाएंगे, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पे क्लिक करेंगे, हमारा एक नया एमुलेटर खुल जाएगा और उसके थ्रू हम देखते रहेंगे कि हमने क्या क्या चेंजेस करे हैं।
तो वो हमें दिख जाएगा। तो वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम स्टार्ट करेंगे। आगे हम क्या क्या उसमें पुट करने वाले हैं। ये हमारा इमुलेटर खुल गया है। अब हम इसमें क्या क्या चेंजेस करना है हम वो देख लेते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐप फोल्डर में भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम अलग से ले रहे हैं तो हमें एक और हम बनाते हैं ब्लॉक के नाम से। सॉरी, ब्लॉक के नाम से नहीं बनाएंगे, पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद हम उसकी तरफ देखेंगे। एक्चुअली ये डिबग वाला जो प्रॉब्लम है इसको हमें सॉर्ट आउट करना है, तो सॉर्ट आउट करने के लिए टाइटल के ऊपर डिबग फॉल्स कंट्रोल सेव करेंगे तो हमारा डिबग वाला जो टाइटल है वो हट जाएगा। हटने के बाद होम पेज पे हम गए। होम पेज ना बना करके हम इसे काउंटर पेज बनाते हैं, वो सही रहेगा देखने में भी, चूँकि हमें काउंटर पेज। यहाँ भी हम रीनेम कर देंगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे स्कैफोल्ड के अंदर में। स्कैफोल्ड के अंदर में हम फिर एक ऐप बार ले लेंगे और एक बॉडी ले लेंगे। अब ऐप बार के अंदर में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। ऐप बार के अंदर में हमें टाइटल चाहिए। टाइटल को टेक्स्ट फॉर्म में हमें लिखना है। फ्लटर ब्लॉक काउंटर। कॉन्स्ट कर देंगे इसे। अब बॉडी पार्ट को हमें चेंज करना है। बॉडी पार्ट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट टैग ले लिया और डेटा या कुछ भी हम ले लेते हैं 0। स्टाइल पे जाएंगे, टेक्स्ट स्टाइल पे सिर्फ छोड़ते हैं। अभी टेक्स्ट को हमें सेंटर में डालना है, तो सेंटर हम यहाँ
मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या चेंजेस होने के बाद आते हैं, ये जीरो कहीं स्कैफोल्ड के नीचे में हमने जीरो लिखा, लेकिन स्टाइल हमें देना पड़ेगा। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल में फॉन्ट साइज दे देंगे 20। ओके, नो इशू। ठीक है, हम एक काम करते हैं इसको, तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। चूँकि हमने बोल्ड कर दिया है और साइज़ हमने 20 कर दिया है, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। कलर ब्लैक कर दिया है, तो ये आ गया हमारा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन लेना है। तो हम इसे लेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन के लिए फ्लोटिंग एक्शन बटन ये ले लिया। चूँकि हमें 3 लेने हैं, लेकिन पहले एक लेकर के उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, उसके बाद फिर नाउ अब क्या करना है, हमें कॉलम के अंदर में चिल्ड्रन लेंगे। अभी यहाँ से हम 3 फ्लोटिंग एक्शन बटन लेंगे। टाइप हम इसको दे देंगे विजिट। विजिट देने के बाद फ्लोटिंग एक्शन बटन ये रहा। ऑन प्रेस में अभी कुछ नहीं रखेंगे, बस नॉर्मल से बना करके यहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद चिल्ड्रन आइकन, चूँकि हमें देखना भी है कि हाँ आइकन में क्या है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब ऐसे ही हम एक रिमूव के नाम से भी बनाएंगे। चूँकि ये ऊपर में भी दिख रहा है, ये देखिए। अब क्या करते हैं, हम इसे यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया। एक और हमने पेस्ट करना है, 3 हमें चाहिए होगा। ये 3 आ गए। अब हमें इसमें रिमूव के नाम से एक आइकन चाहिए। अब यहाँ पे थीम के नाम पे एक आइकन चाहिए हमें, तो ब्राइट 1, ठीक है ये। अब चूंकि इसका एकदम बहुत सटा सटा है ये तीनों, इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें साइज बॉक्स जोड़ देंगे। हाइट दे देंगे हम 4, और ये कॉपी किया और यहाँ भी हमने से पेस्ट कर दिया। अब ये थोड़ा अलग अलग दिख रहा है। अब हमें इसको नीचे लाना है, तो नीचे लाने के लिए हम क्रॉस एक्सिस डॉट एंड, ठीक है। मेन एक्सिस
डॉट एंड। ये नीचे आ गया हमारा। आइकन को हमें कॉन्स्ट कर देना है, इसे भी हमें कॉन्स्ट कर देना है, इसे भी कॉन्स्ट। कॉन्स्ट और इसे भी हमें कॉन्स्ट कर देना है। कॉन्स्ट कर दिया हमने इसे। अभी ओके है। अब देखिए, इसे क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब हम इसे ब्लॉक का यूज़ करके, क्योंकि हमारे टाइटल ही फ्लटर ब्लॉक काउंटर है, तो हम उसके लिए ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो ब्लॉक का यूज़ करने के लिए हम एक अलग से एक फ़ाइल बनाएंगे, जो कि हमारा होगा ब्लॉक के नाम से। अब इसके अंदर में हम ब्लॉक नहीं, हम क्यूबिट ले लेते हैं। नहीं, ब्लॉक भी चलेगा, कोई इशू नहीं है उसके लिए। सॉरी, एक ब्लॉक हम लेंगे और एक और लेंगे हम क्यूबिट। तो क्यूबिट ठीक है। अब क्यूबिट में हम दो फाइल लेना है हमें, एक थीम क्यूबिट डॉट डार्ट, और एक हम लेंगे स्टेट, सॉरी इवेंट लेंगे हम। इवेंट हम इसके लिए ले लेंगे क्योंकि क्यूबिट में यही दो चीज़ों का यूज़ होता है। थीम थीम क्यूबिट के नाम से वो रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसे हम रहने देते हैं। अभी इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्लास थीम क्यूबिट एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड क्यूबिट के टाइप क्या होंगे, थीम डेटा। क्यूबिट ये एरर दे रहा है, चेक कर लेते हैं क्यों दे रहा है ये। चेंज क्यूबिक, सॉरी
import flutter ब्लॉक। अब ये नहीं आ रहा है हमें, क्यों नहीं आ रहा है भाई, देख लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ डिपेंडेंसी नहीं क्यूबिट का ब्लॉक का डाला हुआ है। फ्लटर ब्लॉक ले लेंगे हम यहाँ पे बस। अब import ब्लॉक, फ्लटर ब्लॉक के नाम से हमारा आना चाहिए था पोर्ट फ्लटर ब्लॉक। ये आ गया। अभी जैसे आया ये क्यूबिट में जो एरर था वो चला गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाएंगे थीम क्यूबिट और सुपर। ये हो गया यहाँ पे। अब हमें दो थीम लेने, एक लाइट थीम एक डार्क थीम। तो उसके लिए हम फाइनल लाइट थीम इक्वल टू थीम डेटा डॉट लाइट। सेम चीज़ हम इसे नीचे कॉपी कर देंगे और डार्क थीम को हम डार्क के नाम से डिफाइन करते हैं। चूँकि इसे हम इन फाइलों में हमें यूज़ करना है तो उसके लिए हम स्टैटिक का यूज़ करेंगे। स्टैटिक हमेशा यूज़ उस समय किया जाता है जब आपको एक फाइल से दूसरे फाइल में कोई वैल्यू को दिखाना रहता है या आप एक्सेस कर सकते हो इजीली, उसके लिए स्टैटिक का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लाइट थीम रहना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे हम लाइट थीम लगा देंगे, मतलब ये जो रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइट रहेगा। अभी देखिए अगर इसको हम चेंज करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डार्क, अब चेक कीजिए क्या आता है। सॉरी, ठीक है, अभी लाइटिंग रहने देते हैं। अब मेथड बनाएंगे वाइड टॉगल थीम, एमिट करेंगे स्टेट डॉट ब्राइट इक्वल टू ब्राइटनेस डॉट डार्क एल्स लाइट थीम डार्क थीम। इसका काम हो गया हमारा। अब हम जाएंगे काउंटर ब्लॉक
के नाम से एक फाइल बनाएंगे। काउंटर ब्लॉक डॉट डार्ट और एक इवेंट ले लेंगे काउंटर इवेंट डॉट डार्ट। काउंटर इवेंट में हम लोग जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास काउंटर इवेंट बनाया। अब इस काउंटर इवेंट को क्लास काउंटर इंक्रीमेंट प्रेस एक्सटेंड कर देंगे काउंटर इवेंट को और से डिक्रीमेंट इवेंट में। ये हो गया हमारा। काउंटर ब्लॉक में जाएंगे हम क्लास काउंटर ब्लॉक एक्सटेंड ब्लॉक टाइप में देना है। तो चूंकि ये स्टेट है नहीं तो बस हम इवेंट ही लिखेंगे काउंटर इवेंट और स्टेट की जगह पे बस इंट लिख देंगे। कोई इशू नहीं होने वाला इससे। अब हम इसका काउंटर ब्लॉक बनाएंगे कंस्ट्रक्टर और उसके बाद इसे हम सुपर लिखा। सुपर के बाद फिर हम इसका क्लास बनाएंगे चूंकि जीरो से डिफाइन कर देंगे अभी। अब ऑन मेथड चूंकि हमारा इवेंट दो है इंक्रीमेंट प्रेस और डिक्रीमेंट प्रेस तो काउंटर इंक्रीमेंट प्रेस और ऑन काउंटर डिक्रीमेंट प्रेस ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद फिर हैंडलर लगाना है हमें। हैंडलर के लिए हम इवेंट और एमिट इसके बाद एमिट स्टेट +1 ये हमने चेंज कुछ टाइप कर दिया था गलत। इसी चीज को हम नीचे लिख देंगे डिक्रीमेंट में माइनस कर देना है बस। तो हमारा थीम और काउंटर दोनों का हमारा ये तैयार है। यहाँ पे बस हमें ऊपर में जाकर के मॉडिफिकेशंस करने हैं कुछ। तो सबसे पहले हम मॉडिफिकेशन कहाँ पे करेंगे मटेरियल ऐप पे। वहाँ पे हमें मैं बताता हूँ काउंटर पेज पे हम यहाँ पे आएंगे
और यहाँ पे आने के बाद स्कैफोल्ड, ये रहा स्कैफोल्ड हमारा। ये रहा हमारा मटेरियल ऐप। तो चूँकि हम यहाँ पे क्यूबिट और ब्लॉक दोनों यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐप व्यू के नाम से एक स्टेटलेस क्लास बना लेते हैं, ऐप व्यू। व्यू और ये जो हमारा मटेरियल ऐप है, वो यहाँ पे आ जाएगा, मटेरियल ऐप। यहाँ पे हम मटेरियल ऐप को हटाएंगे। इसे हम ने हटाया। हटाने के बाद रिटर्न के बाद हमें ब्लॉक प्रोवाइडर लगाना है और क्रिएट के बाद थीम क्यूबिट और उसके बाद चाइल्ड, और चाइल्ड में हमें से पेस्ट कर देना है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा फालतू के कुछ चीज़ें आ गई हैं, उसे हमें बंद कर देना है। अब उसके बाद हम एक मिनट, मटेरियल ऐप के से हम रैप करेंगे बिल्डर से, और बिल्डर की जगह पे हम इसे ब्लॉक बिल्डर देंगे। टाइप हम इसका दे देंगे थीम क्यूबिक और थीम डेटा। अब यहाँ पे थीम के नाम से एक बना लेंगे। देखिए, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ भी नहीं देना है, और थीम डेटा में हमें थीम बस एक ले लेना है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके नीचे हमें मटेरियल के नीचे में होम ले लेना है, और होम को काउंटर विजिट प्रोवाइड कर देना है। अब इसके नीचे मटेरियल के नीचे हमें थीम देना है, और थीम ये हो गया हमारा। अब हमें काउंटर पेज पे जाना है। काउंटर पेज पे जाने के बाद हमें जो पहला काम करना है,
वो वो है अभी क्या हमें करना है, एक क्लास हम यही बना लेते हैं। एक्चुअली काम करते हैं, एक क्लास हम यहाँ नीचे बना लेते हैं फिलहाल के लिए, स्टेटलेस विजिट काउंटर व्यू के नाम से। अब हम क्या करते हैं, इसके स्कैफोल्ड से हम कॉपी करते हैं, कट करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और जो कंट्रोल काउंटर व्यू है, इसे हम ब्लॉक प्रोवाइडर दे करके यहाँ कुछ भी नहीं देना है, और उसके बाद काउंटर व्यू दे दिया हमने इसे। और अब काउंटर ब्लॉक, अब चाइल्ड हमें दे देना है काउंटर व्यू को, यहाँ फुल स्टॉप। ये एक्स्ट्रा हमने बस काउंटर पेज व्यू बनाया है, चूँकि हमें वो क्लियर रहे कि काउंटर व्यू में हमें व्यू होगा, तो इसके लिए। चीज़ें तो बदलने वाली नहीं, वो सारी सेम ही रहेंगी। अब हमें चेंजेस करने हैं टेक्स्ट व्यू में, जो कि हमारा काउंटर व्यू में है। इसे 0 की जगह पे हम सबसे पहले हम इसे सेंटर के टेक्स्ट को हम, चूँकि हमें बस टेक्स्ट को हमें बस चेंज करना है, तो बस बिल्ड टेक्स्ट हो ही होगा ओनली, और कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए हम बिल्डर एक बनाएंगे और बिल्डर को चेंज करेंगे ब्लॉक बिल्डर में। टाइप डाल देंगे हम काउंटर ब्लॉक और स्टेट इंट। अब यहाँ पे चूँकि एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि बिल्डर में 2 पैरामीटर हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हमने बस एक दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम काउंट दे देंगे। अब यहाँ पे बस करेंगे क्या, $, काउंट। ठीक है ये। अब स्टाइल में हम क्या करना है, हमें इन्हें हटाना है और थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट डिस्प्ले लार्ज। कंट्रोल एस दबाया तो फिर ये सेव हो जाता है और ये हॉट रिलोड हो जाता है ये। अब हम ऑन प्रेस पे काम करेंगे। इससे हम थोड़ा साइज को बढ़ा देते हैं 10 10। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट
डॉट रीड, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, रीड करेंगे, इसके टाइप को डाल देंगे काउंटर ब्लॉक डॉट ऐड काउंटर इंक्रीमेंट, काउंटर इंक्रीमेंट। सेम इसी चीज़ को हम नीचे पेस्ट करते हैं, काउंटर डिक्रीमेंट। काउंटर डिक्रीमेंट। अब उसके बाद हम ये वाले ऑन प्रेस को कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, टाइप इसका काउंटर ब्लॉक नहीं होगा, थीम क्यूबिट होगा, टू टॉगल थीम से हमने सेव कर दिया। चेक कर लेते हैं क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। प्लस किया ये हुआ, माइनस किया ये हुआ, थीम पे क्लिक किया ब्लैक हुआ, से किया ये फिर से वाइट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो डिबग वाला साइन था इसे हमें हटाना था। उसके लिए मटेरियल ऐप के नीचे में डिबग फॉल्स कर देना है, फिर से सेव करते हैं। ये डिबग वाला जो बैनर था वो हट गया। अब एक थोड़ा सा और इसमें काम कर लेते हैं, ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जर्वर को यूज़ कर लेते हैं, हमें आइडिया भी हो जाए कि क्यों ऑब्जर्वर हम यूज़ करते हैं। तो ब्लॉक डॉट ऑब्जर्वर इक्वल टू ऐप काउंट ऐप ब्लॉक काउंटर और ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हम एक क्लास ले लिए। अब यहाँ नीचे हम बना लेंगे stl और क्लास ऐप ब्लॉक ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर एक्सटेंड ब्लॉक ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। अब ऐप ब्लॉक से ले लेंगे हम, अब ऑन चेंज, ऑन क्लोज, ऑन क्रिएट, ऑन एरर, ऑन इवेंट, ऑन ट्रांजिशन, ये सारे हमारे पास मेथड्स पड़े हुए हैं ऑब्जर्वर के लिए। तो हमें बस जाना है और पहले ऑन चेंज ऑब्जर्वर को यूज़ करते हैं। एफ ब्लॉक इज क्यूबिट, तो
प्रिंट हमें कराएगा चेंज नॉन ट्रांजिशन। अब प्रिंट ट्रांजिशन। सेव करेंगे हम। सेव करने के बाद अब इसको चेक कर लेंगे क्या इसका ऑब्जर्वर लगाने का हमें कुछ बेनिफिट भी है या नहीं है, या ऐसे ही चल लग रहा है। प्लस किया, मैसेज कुछ आया, फिर से प्लस करेंगे 2, फिर 1, फिर 1 0। अब ये 0 हो गया, ये सारा रीडिंग हमें यहाँ दे रहा है। थेम को चेंज करा, थेम के रिगार्डिंग ये हमें प्रिंट करके दे रहा है ये। तो आज के लिए इतना ही। तो बस इसमें हम ब्लॉक और क्यूबिट का यूज करके हमने एक छोटा सा ऐप बनाया है। तो अब के आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।